हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ और चैप्टर का नेम है स्टूडेंट्स द प्रोनाउन। तो आप जानते हैं कि प्रोनाउन माने सर्वनाम होता है। स्टूडेंट्स, मैं सत्यम ओझा। आइए आप लोगों के साथ प्रोनाउन की डिफिनेशन देखते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। स्टूडेंट्स, ए इंग्लिश है, इसके साथ हिंदी डिफिनेशन आपको देते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। स्टूडेंट्स, आप इसे लिख करके राइट करके लर्न कर लें। और आइए देखते हैं स्टूडेंट्स काइंड ऑफ प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, काइंड ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट्स? आइए यहाँ देखते हैं कि प्रोनाउंस आर ऑफ द फॉलोइंग 10 काइंड्स। तो बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि सर्वनाम के 10 भेद होते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बड़ा कर दिए हैं, देख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन पहला, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा है रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, छठवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन, सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सातवां के बाद आठवां है इम्फैटिक प्रोनाउन, नौवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और 10वां है पॉजिटिव प्रोनाउन। और एक बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, तो जिसे अपवाद के रूप में मानते हैं, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये प्रोनाउंस में क्या क्या है ये। तो पर्सनल प्रोनाउन आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स। पर्सनल प्रोनाउन यानी यह पुरुषवाचक सर्वनाम है स्टूडेंट्स। तो पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ देख रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो संकेतवाचक सर्वनाम है। चौथा रिलेटिव प्रोनाउन, जो संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है स्टूडेंट्स। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागबोधक सर्वनाम। और इसके बाद अगला आता है स्टूडेंट्स, अगला आता है इम्फैटिक प्रोनाउन, जो दृढ़तावाचक सर्वनाम है। और अगला है स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो परस्परवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है 10, जो है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ये अधिकारवाचक या सत्वबोधक सर्वनाम कहलाता है स्टूडेंट्स। जो एक अपवाद होता है स्टूडेंट्स, उसे हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बोलते हैं। यह विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक प्रोनाउन कहलाता है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पहला पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स के पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ इसकी डिफिनेशन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अच्छे से और राइट करके लर्न भी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स कि ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर द नेम ऑफ अ पर्सन आर थिंग। स्टूडेंट्स, जिस सर्वनाम से किसी प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि पर्सनल प्रोनाउन वह चीज़ है कि जिसे किसी प्राणी, व्यक्ति, मनुष्य या वस्तु का बोध होता है जो सामान्य है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, तुम्हारे पास एक घड़ी है स्टूडेंट्स, यू हैव ए वॉच। तो तुम्हारे पास एक घड़ी है, यहाँ जो हमारा प्रोनाउन बनेगा स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन में वो होगा यू। दूसरा है हम मंदिर गए, तो वी वेंट टू द टेम्पल स्टूडेंट्स, WEV है यहाँ पे रेड से लिखा हुआ है, वी वेंट टू द टेम्पल। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउंस बनेगा स्टूडेंट्स वी बनेगा। वह एक किताब पढ़ेगा, ही विल रीड ए बुक स्टूडेंट्स, इसमें ही होगा। यह एक नया कलम है, तो इट इज ए न्यू पेन, इसमें स्टूडेंट्स इट होगा क्योंकि यह वस्तु का बोध करा रहा है।
यह एक गीत गाती है। सी सिंग्स ए सॉन्ग्स, इसमें स्टूडेंट्स सी होगा, मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए बॉय, इसमें स्टूडेंट्स आई होगा। आइए स्टूडेंट्स यहाँ आपको थोड़ा सा इसका मूल समझा देते हैं। इन वाक्यों में देखिए स्टूडेंट्स, पहले वाक्य में यू आया है, दूसरे वाक्य में वी है, तीसरे वाक्य में स्टूडेंट्स ही है, और चौथे वाक्य में स्टूडेंट्स सी है, आई है। से व्यक्ति का बोध होता है स्टूडेंट्स। यू वी आई ही सी से किसी न किसी व्यक्ति का बोध होता है, तथा जिस वाक्य में इट का प्रयोग हुआ है, इट से स्टूडेंट्स वस्तु का बोध होता है, इसलिए ए पर्सनल प्रोनाउन है। ए सब कर्ता के स्थान पर आते हैं, अर्थात जितने भी यहाँ पर वाक्य प्रयोग किए गए हैं और जो भी प्रोनाउंस आए हैं स्टूडेंट्स, वे सभी किसी न किसी कर्ता के स्थान पर प्रयोग लाए गए हैं स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा कि आई नोन हिम वेरी वेल। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, आई का भी प्रयोग सर्वनाम के ही स्थान पर किया गया है। और दूसरे वाक्य में देखिए स्टूडेंट्स, सी इज वेरी जेंटल, तो यहाँ पे सी का प्रयोग प्रोनाउंस के स्थान पर किया गया है स्टूडेंट्स। और तीसरे में देखिए, यू कैन टॉक विथ हर, और यहाँ पर यू का प्रयोग प्रोनाउन के लिए किया गया है स्टूडेंट्स। चौथे में देखिए, शी गेव मी ए प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, इन वाक्यों में जो आई है, हिम है, सी है, यू है, हर है, ही है, मी है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स इसके बाद देखते हैं ए पर्सनल प्रोनाउन क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के भेद। तो स्टूडेंट्स देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 भेद होते हैं, जिन्हें हम पर्सन यानी पुरुष कहते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यानपूर्वक जानें पर्सन क्या होता है। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन उत्तम या अन्य पुरुष। स्टूडेंट्स यहाँ हम एक चीज का और प्रयोग कर सकते हैं जिस अंक में आपको बताना जरूरी है। 123 का 123 ए पर्सनल प्रोनाउन का सूत्र होता है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोला जाता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि द पर्सन हु लिसन टू द फर्स्ट पर्सन, बातों को कहने वाला व्यक्ति प्रथम पुरुष कहलाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो बात को कहने वाला है वह व्यक्ति प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, etc। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि द पर्सन हु लिसन टू द फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। स्टूडेंट्स वह व्यक्ति जो प्रथम पुरुष की बात सुनता है मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्वेस, etc। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो ये सब प्रथम पुरुष की बात को सुनने वाले शब्द हैं, इसलिए इन्हें मध्यम पुरुष कहलाता है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स आगे आपको देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। स्टूडेंट्स
तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं कि द पर्सन हु इज द स्पोकन ऑफ आर द अबाउट होम सेम थिंग इज सैड, समथिंग इज सैड इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन। स्टूडेंट्स, जिस व्यक्ति के विषय में बातें की जाती हैं तथा जो अनुपस्थित होता है अन्य पुरुष कहलाता है। कहने का अर्थ यह है स्टूडेंट्स कि जिस व्यक्ति के विषय में हम बात करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति वहाँ पे अनुपस्थित होता है, नहीं रहता है, जिसके विषय में हम बात करते हैं, वह अन्य पुरुष कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल हैं ही, सी, दे, देयर, देम, हिज, हिम, इट, इट्स, इटसेल्फ। स्टूडेंट्स, इन सबों को हम आपको छोटा करके ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जिससे आप आसानी से इसको राइट करके लिख लें और लर्न कर लें। स्टूडेंट्स, इसके बाद कल आपसे मुलाकात होगी स्टूडेंट्स एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें आपको प्रोनाउंस का हम फंक्शन बतलाएंगे। प्रोनाउंस के फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँगा।